सभी को नमस्कार दोस्तों, यह सोमवार के वीडियो में आपका स्वागत है। और ये सबसे पहले अब हर बार की तरह यहाँ पे निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हैं। और निफ्टी का डेली चार्ट आज जो बंद हो रहा है वो 24,460 के आसपास बंद हो रहा है। और आज भी बाजार एक नैरो रेंज के अंदर ही पूरे दिन में चलता रहा। जिस तरीके से पिछले कई दिन का प्राइस एक्शन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे कुछ दिन का प्राइस एक्शन आप यहाँ पे देखेंगे, पिछले 7 या 8 दिन से बाजार एक नैरो रेंज के अंदर चल रहा है। यानी इसका मतलब ये भी होता है कि बाजार यहाँ पे, जैसे मैंने आपको शुक्रवार का वीडियो भी बना के दिया था, कि बाजार एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का इंतजार कर रहा है। अभी देखना यह होता है कि बाजार किस तरफ का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है। तो यहां पे हम इस चीज को समझते हैं कि बाजार के अंदर अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आया तो किस तरफ का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आ सकता है। तो आप ये सबसे पहले यहां पे 1 घंटे का चार्ट पे मैं आपको लेके आया हूं। 1 घंटे के चार्ट पे आप यहां देखेंगे पिछले कुछ दिन का जो प्राइस एक्शन है वो मैंने यहां पे मार्क कर दिया है, और जो कि एक ट्राइंगल शेप में यहां पे निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको इस ट्राइंगल की हाइट बताऊं तो इस ट्राइंगल की जो हाइट है अप्रोक्सीमेटली, जो इस ट्राइंगल की हाइट आ रही है वो आ रही है करीबन 400 पॉइंट की। आप यहां पे देख पा रहे होंगे ये 400 पॉइंट की हाइट का ट्राइंगल है। ये 1 घंटे का चार्ट है। ये 1 घंटे के चार्ट के ऊपर ट्राइंगल बन रहा है, और यहां पे 400 पॉइंट का ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का एरिया निकल के आ रहा है, जिसमें यह शो हो रहा है कि यदि ये 24,500 के ऊपर कल के दिन या आने वाले कमिंग डेज में 24,500 के ऊपर कोई भी ब्रेकआउट देता है, 24,500 के ऊपर कोई भी ब्रेकआउट देखता है, तो ये अगला टारगेट 24,900 तक भी यहां पे इसको टारगेट कर सकता है। यहां पे हाइट के जरिए बताया कि ये 24,500 के ऊपर इस टारगेट के हिसाब से, जो ये टारगेट यहां पे निकल के आ रहा है, जो आप यहां पे देख रहे हैं, ये 24,900 तक जाएगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया पिछले 3 दिन से बाजार एक चीज का वेट कर रहा है, वो है ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन। अब ना तो ब्रेकआउट हो पा रहा है ना ब्रेक डाउन हो रहा है। जैसे ही बाजार ऊपर के रेटों में जाता है बाजार में सेलिंग आ जाती है, बाजार नीचे आता है तो बाजार में बाइंग आ जाती है। तो अब हमको देखना यह है कि बाजार आने वाले टाइम में इसको ब्रेकआउट देता है या 24,350 के नीचे इसका ब्रेकडाउन एरिया बैठता है, या इसको ब्रेकडाउन देता है। अगर यह ब्रेकडाउन देता है तो 400 पॉइंट इसमें से निकाल लीजिएगा, जो कि बैठता है 23,950। तो इस तरीके से ये जो निफ्टी का चार्ट का पैटर्न है वो इस तरीके से यहां पे फॉर्म हो चुका है, और पूरी तरीके से देखिए चार्ट का पैटर्न बन गया है। 3:25 हो रहे हैं। बाजार कहीं ना कहीं बंद होने की 5 मिनट बाद कहीं ना कहीं बाजार बंद हो जाएगा। मगर इसके अंदर जो प्राइस एक्शन का जो फॉर्मेशन ये छोड़ के जा रहा है वो यही शो कर रहा है कि यदि ये बाजार 24,500 के ऊपर टारगेट देने में सफल रहा और ये सस्टेन हुआ तो ये 24,900 के टारगेट को बहुत जल्दी अचीव कर लेगा। और ऐसे ही अगर इसने 24,350 के ब्रेकडाउन को सस्टेन किया तो ये 23,950 के एरिया को सस्टेन कर लेगा। अब सारा सवाल ये उठता है कि ये ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन करेगा। देखिए इस चीज को कहना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि देखिए बाजार के अंदर हो क्या रहा है। अगर मैं पिछले कई दिन की बात करूं तो बाजार के अंदर एक जो ट्रेंड है वो लगातार एक तेजी का ट्रेंड है। तेजी के ट्रेंड के बाद यहां पे क्या आ गया, एक पॉज आ गया, एक पॉज जैसी स्थिति आ गई है। पॉज जैसी स्थिति में जब तक बाजार कोई कंफर्मेशन डाउन साइड का नहीं देता, जब तक कोई डाउन साइड का कंफर्मेशन नहीं देता, तब तक यही माना जाता है कि यह बाजार ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर सकता है, यानी 24,500 के एरिया को तोड़ के 24,900 तक जा सकता है। ऐसा इस वजह से माना जाता है क्योंकि पिछला ट्रेंड क्या है, पिछला ट्रेंड है तेजी का। यानी जब पिछला ट्रेंड तेजी का है और बाजार पिछले 7-8 दिन से एक ही रेंज के अंदर ऊपर नीचे स्विंग ट्रेडिंग करा रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जब तक बाजार कोई ब्रेकडाउन का सिग्नल ना दे तब तक बाजार ऊपर का ब्रेकआउट काटने में ही ज्यादा परसेंटेज मानी जाती है। मगर देखिए फिर भी एक रूल होता है ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन का।
तो हम तब तक कोई चीज नहीं करते या कोई ट्रेड इसके अंदर नहीं कर सकते जब तक यह प्रॉपर ब्रेकडाउन ना दे दे या कोई प्रॉपर ब्रेकआउट ना कर दे। क्योंकि देखिए, अंदाजों के ऊपर ट्रेडिंग करना एक जोखिम से भरा ट्रेडिंग होता है, तो उसके लिए कभी भी हम अंदाजों के ऊपर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। बेशक इसके अंदर फॉर्मेशन कैसे ही चल रहे हो, मगर प्रॉपर एक सेटअप जब तक बाजार के अंदर नहीं होता है तब तक हम इस चीज को यहां पे कोई भी चीज हम यहां पे जल्दबाजी नहीं कर सकते। तो कल के दिन 24,500 के ब्रेकआउट को ध्यान रखें या 24,350 के ब्रेकडाउन को ध्यान रखें। ये दोनों ही चीज सस्टेन होने पर इसके अंदर 400 पॉइंट का ऊपर या साइड का यहां पे आपको एक जो है टारगेट देखने को मिलेगा। तो ये प्रॉपर बिल्कुल वैल्यूएबल कंटेंट निफ्टी का बिल्कुल जो बनना चाहिए, जो फॉर्मेशन निफ्टी के ऊपर हो रहा है, वो मैंने आपको यहां पे एज ए डिटेल मैंने आपको बताया। आप इसका यूज करके इसके अंदर इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये तो निफ्टी की बात हो गई। अब ये चार्ट हो गया बैंक निफ्टी का। देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर भी क्या हो रहा था कि पिछले कुछ दिन में हम ऐसा मान के चल रहे थे कि बैंक निफ्टी के अंदर ब्रेकडाउन आ सकता है, मगर इसके अंदर भी वही सेम पिक्चर हो रही है। इसके अंदर भी सेम पिक्चर क्या हो रही है कि पिछले 7 या 8 दिन से वही 56,000 ऊपर में और 55,000 नीचे में इसी रेंज के अंदर चल रहा है। तो ये बहुत ज्यादा कहना मुश्किल हो रहा है, अब जाके बहुत ज्यादा कहना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये ना तो कोई ब्रेकआउट का एरिया दे रहा है और ना ही कोई ब्रेकडाउन का। इसमें भी वही कहानी है। तो जब तक ये चीजें यहां पे कंफर्म नहीं हो जाती है तब तक इसके अंदर कोई डायरेक्शनल मूव कहना और खेलना बड़ा असंभव जैसा है। उसमें केवल जब ही हम इसको कर सकते हैं टारगेट, जब हमें ये प्रॉपर किसी टारगेट कोई सेटअप हमें कोई बना के दे, कोई ब्रेकडाउन का सेटअप कोई बना के दे। यानी जैसे हम यहां पे मान के चल सकते हैं कि इसके अंदर भी एक अगर हम ट्राइंगल की शेप इसको दे दें, जैसे हमने निफ्टी के अंदर निकाला, तो इसके अंदर भी हम प्रॉपर इसी तरीके से एक ट्राइंगल जैसी स्थिति यहां पे निकाल सकते हैं। इसके अंदर भी अगर ये 54,750 के नीचे अगर हमें सस्टेन होता दिखाई देगा तो हमें ये 2,000 पॉइंट नीचे का टारगेट देगा, और ऐसे ही अगर ये 55,600 के ऊपर सस्टेन होता दिखाई देगा तो हमें अगेन ये 1,500 से लेकर 2,000 पॉइंट ऊपर का ये टारगेट देगा। तो हमें ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, ये ब्रेकआउट को महत्व देंगे या ब्रेकडाउन को। क्योंकि देखिए, शुरू में ऐसा लग रहा था कि ये बहुत जल्दी ऐसा कर देंगे, बट अब क्या हो गया कि बहुत दिन हो गए हैं, ना ये ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है ना ब्रेकडाउन के अंदर जा रहा है, और ट्रेडर डायरेक्शन मूव के लिए तलाश कर रहा है कि ये किस तरफ करवट लेगा। बट देखिए, चाहे डेली चार्ट पे चाहे इंट्राडे चार्ट पे हम यहां पे केवल पैटर्न को देख सकते हैं, बट वो टारगेट के लिए तैयार या रेडी तभी होता है जब वो कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वहां पे कोई भी सिग्नल वहां पे दे। जब तक वो सिग्नल नहीं देगा तब तक हम कोई भी टारगेट के लिए कोई भी ट्रेडिंग यहां पे नहीं कर सकते। सेम ऐसे ही कल सेंसेक्स की क्लियरिंग है। सेंसेक्स के अंदर भी अगर मैं 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से आपको बताऊं तो इसके अंदर भी बिल्कुल निफ्टी की तरह हम एक चीज यहां पे खेल सकते हैं। वही मैं आपको इसका ब्रेकआउट का एरिया बता सकता हूं, इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन किस तरफ इसका बैठ सकता है। देखिए, अगर हम इसके ब्रेकआउट की बात करेंगे तो 81,000 के ऊपर ये ब्रेकआउट बैठता है और 80,500 के नीचे ये ब्रेकडाउन बैठता है। और ये कितने रुपए का टारगेट दिखा रहा है, इसका भी जैसे हमने उसका प्राइस रेंज निकाला था, इसका भी प्राइस रेंज निकाल लेते हैं। इसका प्राइस रेंज आ रहा है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का करीबन 1,300 पॉइंट का, यानी 81,000 के ऊपर 1,300 पॉइंट और 80,500 के नीचे ब्रेकडाउन पे 1,300 पॉइंट। 1,300 पॉइंट का टारगेट 80,500 के अंदर आप घटा सकते हैं ब्रेकडाउन पे, और 81,000 के अंदर 1,300 पॉइंट जोड़ सकते हैं ब्रेकआउट पे। तो ये इस तरीके से चार्ट यहां पे सेंसेक्स का फॉर्म हो रहा है। तो देखते हैं किस तरीके के पैटर्न यहां पे ब्रेकआउट देते हैं या ब्रेकडाउन देते हैं। तो ये यूजफुल कंटेंट आज के वीडियो में मैंने आपको दिया, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। काम आए तो इन सब चीजों को आप इस्तेमाल करें जो मैंने आपको बताई है, कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। काम आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।